अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का हम आज सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर जो हमने पिछले वीडियो में हाफ वेव रेक्टिफायर को डिटेल से पढ़ा था, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो लाजमी देखा। इंशाल्लाह इस लेक्चर में आपको फुल वेव रेक्टिफायर से रिलेटेड कंसेप्ट मिल जाएगा, ट्रिक्स भी मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे, ईटा नम्स एमडिकेट के रिलेटेड। इंशाल्लाह लेक्चर को लास्ट तक देखने तक आपको हर तरह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा फुल वेव रेक्टिफायर के रिलेटेड। तो इसलिए लेक्चर को लास्ट तक देखें। फुल वेव रेक्टिफायर इंशाल्लाह अगर लेक्चर पसंद आएगा तो उसको सब्सक्राइब भी कर देना है, चैनल को लाइक भी कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अब इसमें आपको नोट्स की फॉर्म में, इंट्रो शॉर्ट ट्रिक्स की फॉर्म में बिल्कुल मिल जाएगा ये लेक्चर। हर तरह का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा इस लेक्चर में। अब फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे साथ हम कितने डायोड यूज़ करते हैं? एटलीस्ट कम अज़ कम 2 डायोड तो यूज़ करते ही करते हैं। जो ट्रांसफार्मर का केस होता है उसमें हम एटलीस्ट 2 डायोड यूज़ करते हैं। मगर अगर ब्रिज रेक्टिफायर के रिलेटेड आपसे पूछा जाए कि उसमें हम कितने डायोड यूज़ करते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर में हम 4 डायोड यूज़ करते हैं, मगर फुल वेव रेक्टिफायर में हम एटलीस्ट 2 डायोड तो यूज़ करते हैं। अगर वो आपसे पूछे सिंपली एटलीस्ट, फिर 2 तो लाजमी आएगा। अगर वो ब्रिज रेक्टिफायर की केस बात करेगा तो फिर वहाँ पर 4 डायोड यूज़ होगा। अब फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे साथ फुल ऑफ एसी किस में कन्वर्ट हो जाता है? डीसी में। फुल ऑफ एसी किस में कन्वर्ट हो जाता है? डीसी में। याद रखना कि फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे साथ जो एसी करंट है वो फुल ऑफ एसी किस में कन्वर्ट हो जाता है? डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। फुल ऑफ एसी किस में कन्वर्ट हो जाता है? डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। अब फुल वेव रेक्टिफायर, यहाँ पर मैंने ब्रिज रेक्टिफायर की एग्जांपल दी है। ब्रिज रेक्टिफायर फ्रिज नहीं, ब्रिज सही है, ब्रिज रेक्टिफायर। अब यहाँ पर एक एसी साइकिल मैंने बनाया हुआ है ऐसे। अब एसी साइकिल में पॉजिटिव साइकिल से ये वाला ऊपर वाला पॉजिटिव साइकिल टी से 0 से T/2 तक से ये पॉजिटिव आप साइकिल। जब पॉजिटिव आप साइकिल को आपने कंसिडर करना है तो ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, नीचे नेगेटिव आ जाएगा, सही है। तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। किस तरह हमारे साथ फुल ऑफ एसी कन्वर्ट हो जाता है डीसी में, फुल वेव रेक्टिफायर में। सिंपली आप देखो ना, यहाँ पर देखो फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे साथ, यहाँ पर देखो फुल वेव, यहाँ पर एक एसी है, सही है। जब पॉजिटिव आप साइकिल से यहाँ पर करंट स्टार्ट होगा, सही है। यहाँ पर पॉजिटिव आप साइकिल से जब आपने पॉजिटिव आप साइकिल को कंसिडर करना है तो ऊपर पॉजिटिव आएगा, नीचे नेगेटिव आएगा। तो आपने अभी यहाँ पॉजिटिव आप साइकिल को मैंने कंसिडर किया ऐसे ही, तो यहाँ से करंट जाता हुआ यहाँ से आता हुआ यहाँ पर आएगा। जब यहाँ तक पहुँच जाएगा, आप करंट के साथ 2 रास्ते इस कोने पर, या तो इस डायोड में जाएगा या तो इस डायोड में जाएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको मज़ीद डिटेल में बता दिया कि किस तरह डायोड रिवर्स बायस होता है, मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं करता है, और किस तरह डायोड फॉरवर्ड बायस होता है उसमें करंट फ्लो करता है। अब याद रखना, करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा, इस डायोड में D2 में फ्लो करेगा, D1 में फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि जब अब ये पी टाइप होता है, ये हमारे साथ पी टाइप साइड है, और जो लकीर वाला साइड वो एन टाइप होता है। जब आप पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से या हाई पोटेंशियल से जोड़ते हो तो वहाँ पर जो डायोड होता है वो फॉरवर्ड बायस होता है। अगर आप एन टाइप, ये हमारे साथ एन टाइप है, और ये जो ये वाला लकीर वाला साइड एन टाइप होता है, और ये हमारे साथ पी टाइप होता है। जब आप एन टाइप को हमारे साथ नेगेटिव, एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हो तो वहाँ पर डायोड में से करंट फ्लो नहीं करता। याद रखना, जब आप पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से या हाई टर्मिनल से जोड़ते हो तो वहाँ से करंट फ्लो करता है। अगर आपने एन टाइप को हाई पोटेंशियल से जोड़ दिया तो वहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इस डायोड में करंट फ्लो करेगा ही नहीं। आपने मैंने डिटेल में ये बता दिया पिछले लेक्चर में, तो यहाँ पर मैं सिंपली हिंट दे रहा हूँ। तो इस डायोड में करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि ये आपने एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। यहाँ पर ये एन टाइप पॉजिटिव, ये हमारे साथ जो ये साइड हमारे साथ पी टाइप होता है, और ये लकीर वाला साइड हमारे साथ क्या होता है? एन टाइप होता है। सी ये पी साइड हो गया, ये एन टाइप, क्योंकि एन टाइप किससे जुड़ गया? पॉजिटिव से। जब जुड़ जाता है एन टाइप, फिर वहाँ पर करंट फ्लो नहीं करता। वो डायोड क्या होता है? एक एज ओपन सर्किट के तौर पर फ्लो करता है, सही है। अब यहाँ से D2 में से करंट गुजरेगा, सही है, डायोड D2 सही है, क्योंकि आपने ये जो पी टाइप है, ये हमारे साथ ऊपर वाला जो ऊपर साइड होता है वो पी टाइप होता है, ये लकीर वाला एन टाइप होता है। क्योंकि आपने पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, यहाँ से करंट गुजरेगा, फिर यहाँ तक आ जाएगा, फिर यहाँ पर 2 रास्ते, या तो नीचे जाएगा या तो यहाँ से या तो इस डायोड में आएगा या तो इस लोड्स में से गुजरेगा। अब याद रखना, अगर एक ये वाला डायोड रिवर्स बायस हो गया तो इसका पैरेलल वाला भी रिवर्स बायस हो गया। अगर ये डायोड हमारे साथ क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस हो गया, तो इसका पैरेलल वाला भी क्या होगा? फॉरवर्ड बायस। ये ट्रिक है, सही है। अगर ये D2 फॉरवर्ड बायस हो गया तो ये D2 फॉरवर्ड बायस हो गया, तो ये वाला हमारे साथ जो D3 है ये क्या होगा? रिवर्स बायस होगा। D3 भी क्या होगा? फॉरवर्ड बायस। अगर ये ऊपर वाला फॉरवर्ड बायस होगा तो इसका पैरेलल वाले भी फॉरवर्ड बायस होगा। अगर ये रिवर्स बायस हो गया तो इसका पैरेलल वाला भी रिवर्स बायस होगा, क्योंकि ये हमारे साथ यहाँ पर करंट आता हुआ पॉजिटिव करंट है ना,
पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आ रहा है, तो यहाँ पर फिर से आप हमारे साथ जो एन टाइप है वो पॉजिटिव से जुड़ गया। जब एन टाइप पॉजिटिव से जुड़ता है तो वहाँ पर डायोड एक्ट ऐसा करता है ओपन सर्किट, मतलब वहाँ से करंट फ्लो करता है नहीं। फिर यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा तो फिर करंट के साथ एक ही रास्ता है, वो लोड से नीचे आता हुआ अपने लोड से किस तरह है, नीचे आ गया। फिर लोड से जब नीचे आता हुआ फिर यहाँ से आएगा। फिर यहाँ पर एक जंपर है, जंपर से हमारा यहाँ पर ये दोनों तार मिले नहीं हुए, आपस में एक दूसरे पर पड़े, इसीलिए इसको शो कर रही है जंक्शन को, मतलब यहाँ पर दो तार आपस में पड़े हुए। फिर यहाँ से जाता हुआ ऊपर की तरफ फिर यहाँ से इस कोने पर फिर से दो रास्ते, या तो इसमें से गुजरेगा या तो इसमें से, क्योंकि जब जिस डायोड को आपने पहले एक बार रिवर्स बायस कंसिडर कर दिया फिर वहाँ पर करंट वापस नहीं गुजरेगा। अगर आप उससे वापस आ गए तो यहाँ पर हमने एक बार रिवर्स बायस कंसिडर कर लिया, तो यहाँ पर फिर हमने इसको दोबारा फॉरवर्ड बायस कंसिडर नहीं करना है कि यहाँ पर अभी तो पॉजिटिव टर्मिनल से ये मिल गया, अब ये क्या होगा, रिवर्स फॉरवर्ड बायस होगा। नहीं, एक बार रिवर्स बायस कर दिया फिर इसको आपने कैंसिल कर देना, ये भी रिवर्स बायस हो गया, ये भी, यहाँ पर तो करंट गुजरेगा नहीं। फिर यहाँ से आता हुआ फिर यहाँ हमारे साथ पी टाइप से मिल गया, क्योंकि पॉजिटिव करंट आ रहा है, फिर पी टाइप से मिल गया, फिर यहाँ से करंट गुजरेगा। फिर यहाँ से यहाँ पर तो करंट गुजरेगा नहीं, क्योंकि इसको हमने रिवर्स बायस कर दिया। फिर यहाँ से आता हुआ फिर पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा। क्यों आपने एक बात यहाँ पर नोट किया कि लोड रेजिस्टेंस में से जो करंट आ रहा था, जो लोड में से करंट आ रहा था वो नीचे से ऊपर आ रहा था, नीचे से ऊपर आ रहा है। इसी तरह अगर आप नेगेटिव ऑफ साइकिल को देखोगे, नेगेटिव ऑफ साइकिल हमारे साथ क्या है, यहाँ से T/2 से T तक, जब नेगेटिव ऑफ साइकिल को कंसिडर करोगे तो ऊपर हमारे साथ क्या हो जाएगा, ऊपर नेगेटिव हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ऊपर नेगेटिव हो जाएगा, नीचे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, रिवर्स हो जाएगा। फिर आपने कंसिडर करना है कि किस तरह, अगर अभी करंट किस तरह गुजरेगा, अब ऊपर पॉजिटिव हो गया, ऊपर नेगेटिव हो गया, नीचे पॉजिटिव हो गया, सही है। नेगेटिव ऑफ साइकिल की बात करोगे तो ऊपर नेगेटिव आएगा, नीचे पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव ऑफ साइकिल की बात करोगे तो ऊपर पॉजिटिव आएगा, नीचे नेगेटिव आएगा। अभी नेगेटिव ऑफ साइकिल की हम बात कर रहे हैं तो ऊपर नेगेटिव आएगा, नीचे क्या आएगा, पॉजिटिव, सही है। तो फिर पॉजिटिव से करंट इस तरह, अभी अपने निशान को नहीं देखना है, अभी मैंने डायग्राम एक डायग्राम बनाया दोनों के लिए। अब पॉजिटिव ऑफ साइकिल से इस तरह फिर करंट आता हुआ इस तरह के, फिर यहाँ पर इस जंक्शन पर दो रास्ते, या तो यहाँ से गुजरेगा या तो यहाँ इस डायोड में से गुजरेगा। अब नेगेटिव पॉजिटिव करंट आ रहा है, यहाँ पर इस डायोड से नहीं गुजरेगा, क्योंकि यहाँ पर फिर से एन टाइप है। एन टाइप को जब पॉजिटिव टर्मिनल मिलती है, पॉजिटिव टर्मिनल से आप कनेक्ट करते हो या हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करते हो, तो वहाँ से करंट, उस डायोड में से करंट गुजरता नहीं, तो ये डायोड फिर से रिवर्स बायस हो गया। करंट के साथ एक ही रास्ता है, वो यहाँ से जाएगा। फिर जब ये हमारे साथ पी टाइप साइड है, जब पी टाइप को आप पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हो या हाई टर्मिनल से जोड़ते हो तो वहाँ से करंट फ्लो करता है, यहाँ से करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करते हुए जब यहाँ तक आ जाएगा, फिर से यहाँ पर दो रास्ते, या तो यहाँ पर जाएगा या तो यहाँ पर जाएगा। मैंने आपको पहले बता दिया, अगर ये डायोड रिवर्स बायस हो गया तो इसका पैरेलल वाला भी क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस होगा। जब ये रिवर्स बायस हो जाएगा तो इसका पैरेलल वाला भी क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। तो जब यहाँ पर करंट आएगा, करंट के साथ दो रास्ते, या तो यहाँ पर जाएगा या तो इस तरफ आएगा। यहाँ पर क्यों नहीं जाएगा, यहाँ पर करंट फिर से, क्योंकि ये नेगेटिव टाइप है। नेगेटिव टाइप को जब आप हाई पोटेंशियल देते हो या पॉजिटिव पोटेंशियल देते हो तो वह इस डायोड में से करंट फ्लो नहीं करता। वो डायोड किस तरह एक्ट करता है, एज ओपन सर्किट। किस तरह एक्ट करता है, ओपन सर्किट के तौर पर एक्ट करता है, तो यहाँ पर करंट गुजरेगा नहीं। फिर से लोड रेजिस्टेंस से करंट नीचे से, इस तरह नीचे से आता हुआ लोड रेजिस्टेंस पर करंट गुजरेगा। फिर यहाँ से आता हुआ फिर यहाँ से आता हुआ, फिर यहाँ से क्या जाएगा, फिर यहाँ से आता हुआ, यहाँ पर तो करंट गुजरेगा ही नहीं, क्योंकि इसको हमने रिवर्स बायस कर लिया था एक बार। ये दोनों रिवर्स बायस हो गए। फिर करंट से यहाँ से जाता हुआ फिर यहाँ से इस तरह आएगा। इस तरह ये नेगेटिव टर्मिनल से क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल तक आएगा। तो इसलिए आपने पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी करंट क्या था, नीचे से ऊपर आ रहा है, और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी आपने देखा कि लोड में से करंट ऊपर से नीचे आ रहा था। मतलब दोनों हाफ साइकिल में, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में जो करंट था वो पॉजिटिव ऊपर से, लोड में ऊपर से नीचे आ रहा था। क्या था, ऊपर से नीचे आ रहा था। तो आपने एक बात नोट की कि ऊपर से, लोड में से दोनों करंट ऊपर से नीचे आ रहे थे, लोड में करंट पास कर रहे थे, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। तो इसलिए वो फुल ऑफ द एसी किस में कन्वर्ट हो गया, डीसी में। इसलिए देखो अभी ये हुए पैटर्न, पॉजिटिव भी कन्वर्ट हो रहा था, नेगेटिव भी कन्वर्ट हो रहा था। सिर्फ अगर ये दोनों फॉरवर्ड बायस हो गए तो ये दोनों रिवर्स बायस हो जाएंगे, अगर ये दोनों रिवर्स बायस हो जाएंगे तो ये दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। ये आपने सिर्फ कंसिडर करना है। तो इसलिए पॉजिटिव ऑफ साइकिल भी कन्वर्ट होता है, नेगेटिव ऑफ साइकिल भी कन्वर्ट हो रहा था, दोनों इस तरह कन्वर्ट होगा। तो इस तरह हमारे साथ वेव पैटर्न फुल वेव रेक्टिफायर का इस तरह है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। इस तरह फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम ये, आपने इस तरह इसको एक्सटेंड नहीं करना है। एक्सटेंड अगर इस तरह एक्सटेंड कर दे तो ये ग्राफ नहीं बनेगा, सही। एक्सटेंड नहीं करना, इस तरह से एक्सटेंड कर दिया तो ये ग्राफ फिर नहीं बनेगा। ये दोनों हमारे साथ क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर का। अगर नेगेटिव की तरह इस तरह शो करेगा तो इस तरह आएगा, अगर पॉजिटिव की तरह पॉजिटिव ऑफ साइकिल में शो करेगा तो इस तरह आएगा। ये दोनों आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अभी
ये एसी ऑफ साइकिल। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर आपसे इससे पूछे जा सकते हैं, इससे रिलेटेड। अब हमने देख लिया कि एसी साइकिल का एक ही साइकिल, मतलब एसी का पॉजिटिव ऑफ साइकिल भी कन्वर्ट हो रहा था डीसी में और नेगेटिव ऑफ साइकिल भी डीसी में कन्वर्ट हो रहा था। सही है। अब एसी का एक साइकिल, आउटपुट पर हमारे साथ डीसी के कितने साइकिल ऑब्टेन हो रहे हैं? 2 साइकिल। एसी का एक साइकिल, इनपुट पर हमारे साथ एसी का एक साइकिल था और आउटपुट पर डीसी के 2 साइकिल ऑब्टेन हो रहे हैं, 2 पल्स ऑब्टेन हो रहे हैं। तो इसलिए जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी हो गई फुल वेव रेक्टिफायर में, याद रखना फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट फ्रिक्वेंसी क्या है? डबल ऑफ इनपुट फ्रिक्वेंसी। आउटपुट फ्रिक्वेंसी हमारे साथ क्या है? डबल ऑफ इनपुट फ्रिक्वेंसी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मैं आपसे पूछता हूँ कि लेट्स सपोज 300 इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहा हूँ। सही है। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारे साथ इनपुट और आउटपुट फ्रिक्वेंसी दोनों बराबर होती है। ये हमारे साथ 300 फ्रिक्वेंसी, अब मैं सिंपली हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करता नहीं यहाँ पर, कि फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे साथ 300 फ्रिक्वेंसी, हमारे साथ क्या है? इनपुट फ्रिक्वेंसी 300 है। सही है। लेट्स आपसे पूछा कि व्हाट विल बी द आउटपुट फ्रिक्वेंसी। आउटपुट फ्रिक्वेंसी हमारे साथ सिंपली यहाँ पर इनपुट की जगह आप 300 पुट करो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी 600 आ जाएगी। 600, क्योंकि आउटपुट फ्रिक्वेंसी पर क्या हो जाती है? 2 पल्स ऑब्टेन होते हैं। इनपुट फ्रिक्वेंसी पर हमारे साथ एसी का एक साइकिल है, आउटपुट पर हमारे साथ डीसी के 2 साइकिल ऑब्टेन हो जाते हैं। डीसी के कितने साइकिल ऑब्टेन हो जाते हैं? 2 साइकिल। तो इसलिए फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट फ्रिक्वेंसी इज द डबल ऑफ इनपुट फ्रिक्वेंसी। आउटपुट फ्रिक्वेंसी इज द डबल ऑफ इनपुट फ्रिक्वेंसी। एक और एमसीक्यू यहाँ पर आपसे मैंने लिखा हुआ है कि फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे साथ जो पूरा एसी साइकिल है, पूरा एसी साइकिल किसके बराबर होता है? 360 के बराबर होता है। तो इसलिए 360 ऑफ द एसी इज कन्वर्टेड इनटू डीसी। मतलब याद रखना है कि फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे साथ पूरा एसी का जो पूरा नहीं है, पूरा साइकिल 360 कन्वर्ट हो जाता है डीसी में। और हाफ वेव रेक्टिफायर में मैंने आपको बता दिया था कि क्या सिर्फ 180 डिग्री ऑफ द एसी इज कन्वर्टेड इनटू डीसी। यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे साथ 360, पूरा 360 ऑफ एसी किस में कन्वर्ट हो जाता है? डीसी में। पूरा 360 एसी किस में कन्वर्ट हो जाता है? डीसी में। अगर आउटपुट फ्रिक्वेंसी फुल वेव रेक्टिफायर में डबल है इनपुट फ्रिक्वेंसी, तो मैंने आपको बता दिया कि फ्रिक्वेंसी और टाइम के दरमियान क्या है? इनवर्स रिलेशन है। तो फिर आउटपुट टाइम किसके बराबर होगा? आउटपुट टाइम हाफ ऑफ द इनपुट टाइम के बराबर होगा। आउटपुट टाइम इज इक्वल टू हाफ ऑफ द इनपुट टाइम, या आउटपुट टाइम इज इक्वल टू इनपुट टाइम डिवाइडेड बाई 2। आउटपुट टाइम इज इक्वल टू इनपुट टाइम डिवाइडेड बाई 2। मैं आपसे पूछता हूँ कि आउटपुट टाइम 30 सेकेंड है फुल वेव रेक्टिफायर में, इनपुट टाइम क्या होगा? तो सिंपली अगर आपने आउटपुट टाइम में बताता हूँ, मैं आपसे इनपुट टाइम पूछता हूँ, तो आउटपुट टाइम मैंने 30 सेकेंड बता दिया, तो सिंपली ये 2 यहाँ पर डिवाइड है तो वहाँ पर 30 से मल्टीप्लाई होगा 60 सेकेंड। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इनपुट टाइम हमारे साथ क्या है 30 सेकेंड है, तो व्हाट विल बी द आउटपुट टाइम? तो आप सिंपली यहाँ पर 30 सेकेंड पुट करो, आउटपुट इनपुट की जगह 2 पे डिवाइड करो, हमारे साथ 30 सेकेंड में हमारे साथ 15 सेकेंड आउटपुट टाइम आ गया, क्योंकि आउटपुट टाइम क्या होगा? वो हाफ हो जाएगा इनपुट टाइम के। आउटपुट टाइम क्या है? हाफ ऑफ द इनपुट टाइम, क्योंकि आउटपुट फ्रिक्वेंसी हमारे साथ फुल वेव रेक्टिफायर में डबल ऑफ द इनपुट फ्रिक्वेंसी। सही है। इसलिए तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम आउटपुट क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ द इनपुट टाइम। अब यहाँ पर एक और एमसीक्यूज मैंने लिखा हुआ है कि एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में मैंने आपको नहीं बताया था कि हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारे साथ उसकी जो एफिशिएंसी है, हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी हमारे साथ क्या है? 40.5%। 40.5%। याद रखना, हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी हमारे साथ 40.5% है। और फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी FWR से मुराद फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी हमारे साथ 81.6%। 81.6% है। याद रखना, फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी 81.6% है। हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी हमारे साथ 40.5% है। अब मैंने जो आपको बता दिया कि हम डायोड में जो मिनिमम डायोड फुल वेव रेक्टिफायर में जो मिनिमम डायोड यूज़ करते हैं वो कितने हैं? 2 डायोड। वो हमारे साथ ये ट्रांसफार्मर में हम 2 डायोड यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे साथ एक एसी का साइकिल, हमने पॉजिटिव ऑफ साइकिल को पहले कंसिडर किया। अगर पॉजिटिव ऑफ साइकिल को आपने पहले कंसिडर कर लिया तो यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, नीचे क्या आएगा? नेगेटिव आ गया। सही है। तो पॉजिटिव ऑफ साइकिल यहाँ से करंट गुजरता हुआ यहाँ से आएगा, क्योंकि ये पी टाइप है नहीं, ये डायोड 1 है, D1 है, और ये डायोड 2 है। सी, क्योंकि ये पी टाइप है हमारे साथ, ये नहीं, ये पी टाइप साइड है और ये लकीर एन टाइप को शो करे, क्योंकि पी टाइप फिर पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ गया या हाई टर्मिनल पोटेंशियल से जुड़ गया, तो फिर इस डायोड में से करंट गुजरेगा यहाँ पर अर्थ हो जाएगा, फिर यहाँ पर नीचे आएगा अर्थ होगा। अब अगर आप नेगेटिव ऑफ साइकिल को अपने कंसिडर करोगे तो यहाँ पर ऊपर फिर नेगेटिव आएगा, नीचे क्या आएगा?
पॉजिटिव आएगा, सही है, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो फिर से यहाँ पर इसमें से अपने पॉजिटिव टाइप किससे मिल गया, नेगेटिव हाफ साइकिल से मिल गया, नेगेटिव पोटेंशियल से मिल गई। तो यहाँ से करंट गुजरेगा ही नहीं, यहाँ से करंट गुजरेगा नहीं। जो आपने मैंने पॉजिटिव हाफ साइकिल बताया, देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल ऊपर पॉजिटिव आ गया, नीचे नेगेटिव हो गई, फिर इस डायोड में से करंट तो गुजरेगा क्योंकि ये पी टाइप हाई पोटेंशियल से या पॉजिटिव पोटेंशियल से मिल गया, मगर इस डायोड में से ये नेगेटिव से मिल गया या फिर ये पी टाइप ये नेगेटिव से मिल गया, ये डायोड करंट पास नहीं करेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में ऊपर यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। जब ऊपर नेगेटिव आ जाएगा नेगेटिव हाफ साइकिल में, तो फिर यहाँ से करंट नहीं गुजरेगा क्योंकि ये पी टाइप एन टाइप से मिल गया। पी जो नेगेटिव पोटेंशियल क्या है वो पी टाइप से मिल गया। जब पी टाइप को आप नेगेटिव पोटेंशियल देते हो तो वहाँ पर करंट गुजरता नहीं है। डायोड किसके तौर पर एक्ट करता है, ओपन सर्किट। तो फिर यहाँ से करंट नहीं गुजरेगा, फिर करंट यहाँ से गुजरेगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, नीचे करंट क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पर करंट गुजरेगा इस डायोड में से, फिर यहाँ से आता हुआ दोनों आपने ऑब्जर्व किया कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ से करंट आता हुआ फिर भी इस तरह, इसकी डायरेक्शन भी इस तरह थी, और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी आप देखो इसकी लोड में से डायरेक्शन इस तरह है। मतलब दोनों ऐसी कन्वर्टर है, दोनों की डायरेक्शन एक जैसी, जिसमें हमने तरह ब्रिज रेक्टिफायर में देखे थे कि नेगेटिव हाफ साइकिल में भी करंट लोड में से नीचे आ रहा था, पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी करंट का डायरेक्शन लोड में से नीचे था। इस तरह यहाँ पर भी दोनों में से डायरेक्शन एक सेम है, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। तो इसलिए ये फुल वेव रेक्टिफायर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। बस फिर कल इंशाल्लाह हम इसके 10-15 एमसीक्यूज इसमें पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज़।